आज हम फिर आ गए रेडिट पे टाइम पास करने. What's a sign someone has been through a lot of shit? They appreciate the tiniest things around them. They are super empathetic, kind, and they also flip like a switch if you push them too hard. हाँ भाई, जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी है वो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हैं. तो कुछ थोड़ा भी अच्छा होता है तो उनको वैल्यू पता है वो थोड़ा अच्छा होने की. सेम बात है, जो भूखा है उसको एक रोटी की कीमत पता है, जो रोज़ खा रहा है उसको तो नहीं पता है. और वो एम्पैथेटिक और काइंड भी हो जाते हैं क्योंकि उनको खुद इतना फील हुआ है तो उनको पता है दूसरे को भी कैसा फील होता है सेम सिचुएशन में. एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस इज ऑफन प्रेजेंट, एम्पैथी एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल. यस, वो खुद को इतना देख चुके हैं ना तो वो सीधा उनको समझ आता है सामने वाला क्या सोच रहा है सिचुएशन में. What's a common trait you have realized that a lot of people have that disappoints or irks you? When you are having a conversation with them, they are basically waiting for their turn to speak rather than listening to what you are saying. ना ये तो सभी लोग करते हैं, सुनते तो नहीं हैं. यहाँ तो वेट करते हैं खुद का कुछ बोलने का, यहाँ तो नहीं सुनते. दिमाग एब्सेंट माइंडेड, क्या करना है दूसरे के बारे में जान के, ऐसा सोचते हैं. मेरा खुद का कम है जो मैं दूसरे का भी सुनूँ. मैन ऑफ रेडिट, व्हाट इज़ समथिंग यू टेल योर गर्लफ्रेंड वाइफ दैट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू? Nah, I don't want it. You go ahead. That we need to leave at 9 to be there on time. In truth, we need to leave at 10. But if I tell her, we won't be leaving until 11. सामने वाले के बिहेवियर से एडजस्ट कर देता है इंसान अपना झूठ कि इसको ऐसा बोलना पड़ेगा तब जाके ये मानेगा या मानेगी. तो वो झूठ सही आउटकम निकालने के लिए बोलते हैं कि पता है इसका रोज़ का 1-2 घंटा लेट करना, तो इसको पहले का टाइम बताओ. दैट शी इज़ सॉफ्ट एज एंड कर्ली एज, शी इज़ नॉट, द कैट इज. What are the signs you are dumb? The problem is most dumb people are too dumb to see that the signs that they are dumb. Yes. If a person can see that he or she is dumb, then he or she is not dumb. Self awareness is the only step. Self awareness सब ख़त्म कर देती है. डमनेस, इनसिक्योरिटी सब ख़त्म कर देती सेल्फ अवेयरनेस. एक बार तुम सेल्फ अवेयर हो गए, मान लो तुम वेट को लेके इनसिक्योर हो अपने, एक बार तुम सेल्फ अवेयर हो गए कि यार, और रिजेक्ट नहीं कर रहे हो इस फैक्ट को कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, तो पहले ये सेल्फ अवेयरनेस आई तो उससे तुम्हें बुरा लगेगा. फिर जब तुम ये सेल्फ अवेयरनेस एक लेवल और ऊपर आ जाओ कि मुझे इसके बारे में बुरा लगता है, तो वो बुरा लगना भी बंद हो जाता है. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेयर्स पे काम करती है सेल्फ अवेयरनेस. एक चीज़ के बारे में सेल्फ अवेयर हो जाओ, फिर उससे कुछ रिएक्शन निकलेगा तुम्हारा, फिर उस रिएक्शन के बारे में सेल्फ अवेयर हो जाओ, दुनिया जीत गए तुम. बिलीविंग यू कैनॉट बी करेक्टेड बिकॉज यू आर सो स्मार्ट. हाँ, वो कुछ ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोल दिया तो पत्थर की लकीर. बीइंग अनेबल टू एडजस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन. हाँ भाई, तुम्हें दिख रहा है, तुम देख के अनदेखा करते हो, वो पीक लेवल ऑफ डमनेस है. कुछ काट गया भाई. रूम साफ नहीं रखो तो कीड़े आ जाते हैं. रूम साफ रखना पड़ता है भाई. What's the darkest but nobody talks about it reality of modern world? A lot of the stuff we buy is made by either slaves, children or slaves. Crazy. मेरा रिएक्शन थोड़ा कम एम्पैथेटिक होने लग गया है. ज़्यादा एक्सेप्टिंग भी नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेकर. लेटेंट वाले में भी मेरा रिएक्शन ऐसा ही था, ठीक है, क्योंकि इतना पता है मेरे को इंसान के दिमाग में कुछ भी आ सकता है. तो अगर दिमाग में कुछ भी आ सकता है तो वो कुछ भी बोल देता है. रणवीर का जोक वैसे भी कॉपीड था, लेकिन इंसान के दिमाग में आ सकता है. व्हाट इज़ द डम्बेस्ट आइडिया यू हैव दैट एक्चुअली वर्कड? भाई, डम्बेस्ट आइडिया सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं. सिंपल, कि मैं कब से ये करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने सिर्फ ये कर दिया तो ठीक हो गया. इफ़ एवरी जॉब पेड द सेम सैलरी, व्हाट जॉब वुड यू बी डूइंग राइट नाउ? ये जो कर रहा हूँ, ऑल्दो ये सेम सैलरी नहीं देता है, लेकिन यही. I'd make a breakfast and coffee at a small town.
नाइस। अधिकतर लोगों का यही है भाई, पहाड़ पे चले जाओ, कॉफ़ी बनाओ, बियर बार खोल दो, कैफ़े खोल दो, किताबें पढ़ो। कुछ लोगों को छोड़ के जिनको सिर्फ क्लबिंग पार्टिंग करनी है, बाकी जिनको शांति चाहिए उनका यही सपना रहता है। एक मस्त जाओ पहाड़ पे, लकड़ी का कॉटेज बनाओ, वहाँ पे अपना रोज़ उठो, बच्चे बिल्ली कुत्ते के साथ खेलो, पार्टनर ले जाओ अपना, एक फैमिली बनाओ वहाँ पे। अधिकतर लोगों का यही रहता है। खिड़की खोलो, पहाड़ दिखे, गरम कॉफ़ी बना के पियो। बहुत बहुत लोगों का यही हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा था, लैम्बोर्गिनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस, पहले लगभग सबका यही होता था, अब बहुत ज़्यादा इसे चेंज हो गया है। अब बहुत सारे लोग ये वाला सपना बोलने लग गए, शांति से कहीं बढ़िया जगह पे रहना, ना कि महंगी गाड़ियाँ होना, बड़े बंगले होना। ऐसे एक डिवीज़न हो गया है बहुत बड़ी पॉपुलेशन में। जो मेरे दोस्त ये सब बोलते थे कि भाई गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, वो भी नहीं बोलते भाई पहाड़ पे एक घर ले लेंगे। ये सब बोलने लग गए लोग। सब समझ गए मटेरियल चीज़ों की कि ये सब ऐसे भ्रम है। शांति रियल प्लेजर है। प्लेजर क्या, ट्रेजर है। हाउ डू यू ओवरकम अ रियली लो पॉइंट इन लाइफ? ये भी बीत जाएगा। सिंपल, नॉट सिंपल बट ये भी बीत जाएगा। लो पॉइंट में लगता नहीं है कि ये बीत जाएगा, वो ऐसा लगता है कि ये चलता रहेगा या और ख़राब होता जाएगा, लेकिन वो बीत जाता है। स्टॉप गेटिंग हाई, वेंट टू जिम। अब तुम लो पॉइंट में ऐसी हरकतें करोगे, नशों में पड़ गए, फिर तो वो लो पॉइंट तुम्हें और ही नीचे ले जाएगा। वॉट इज़ द बेसिक लाइफ स्किल दैट यू आर शॉक टू लर्न मोस्ट पीपल डोंट एक्चुअली नो हाउ टू डू इट? बजटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अबे हाँ भाई, लोग ध्यान ही नहीं देते, पैसों पे ध्यान ही नहीं देते। कितने हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्च रहे हैं। कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ खुश और दुखी होने में रहते हैं। पैसे हैं भाई, पैसे नहीं है, पैसे हैं भाई, पैसे नहीं है। जब हैं तब थोड़ा समझ जाओ, तो जब नहीं होने की नौबत नहीं आएगी। यही चलता रहता है भाई, पैसे आ गए मज़े करो, भाई पैसे नहीं है। What did you hate when you were younger and now you love so much? A night of doing absolutely nothing, laying on a couch. I used to have a great FOMO. Now I love nothing more than just to relax, more than to have to relax. Yes, बचपन में तो वो रहता है फड़फड़, बैठना ही नहीं है एक जगह, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना है। अब उल्टा हो गया है, कॉन्स्टेंटली बैठना है, कुछ मत करवाओ तो अच्छा है। People. What's the most annoying thing about rich people? I watched someone in an interview say I am just like someone else while casually mentioning they own a private island. देखो भाई, अमीर आदमी को यही लगता है वो सबके जैसा ही है, क्योंकि उसको पता है कि प्राइवेट आइलैंड होने से मैं कुछ अलग नहीं हो जाता। प्राइवेट आइलैंड होना या नहीं होना मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं बदल देता जीवन का। मैं वही सुबह उठूँगा तुम्हारे जैसा, वही फ्रेश होऊंगा, वही नहाऊंगा, वही खाऊंगा, कुछ 2-3 घंटा अलग काम करूंगा, तुम भी 2-3 घंटा काम करते हो। दैट्स इट। प्राइवेट आइलैंड पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अब उससे मैं खुद को आइडेंटिफाई करता ही नहीं, तो मैं उसको कैसे कंसिडर करूं अपनी आइडेंटिटी में? तुम ही सोचो, तुम्हारे पास प्राइवेट आइलैंड है और तुम बस ये सोच के घूम रहे हो मेरे पास प्राइवेट आइलैंड है और ये है ना वो है। एक पॉइंट के बाद तुम्हारे लिए भी हो जाएगा भाई, प्राइवेट आइलैंड होने से कुछ हो नहीं जाता। सिक्योरिटी रहती है, थोड़े मज़े रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं हो जाता कि अरे भगवान ही मिल गए, ऐसा नहीं होता भाई। चलो भाई, दैट्स इट, फिर मिलेंगे।